तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में भूविज्ञान की एक ऐसी एपिक कहानी में चलते हैं जो हमें बताएगी कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ आखिर बने कैसे। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, करोड़ों साल पुरानी है। और मजे की बात तो यह है कि आज भी इसी वक्त हमारे सामने घट रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, जरा इस बात पर गौर करें, क्या दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो आज बादलों को चीरती हुई दिखती हैं, वो कभी गहरे समुद्र के तल पर मौजूद थीं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष सीधे दुनिया की छत पर मिले? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे चल रही एक बहुत ही साइलेंट लेकिन बेहद हिंसक प्रक्रिया में छिपा है। तो पहले भाग पे आते हैं। एक, वो महासागर जो पहाड़ बन गया। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ना हमें समय में थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मतलब करीब 50 करोड़ साल पीछे। उस वक्त ये विशाल और गगनचुंबी हिमालय, इनका तो कोई अता पता ही नहीं था। ये थे ही नहीं। कोई भी पहाड़ खड़ा होने से पहले जमीन के दो बहुत बड़े टुकड़ों के बीच एक विशाल महासागर हुआ करता था, जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। जहां आज हम बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां देखते हैं ना, वहां कभी बस गहरा नीला पानी हिलोरे मारता था। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूवैज्ञानिक समय का पैमाना है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक शांत समुद्र से लेकर महाद्वीपों के बुरी तरह टकराने तक की ये यात्रा बहुत लंबी है। 50 करोड़ साल पहले जो टेथिस सागर का राज था, वहां से लेकर 10 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट का टूटना, और फिर 6.5 करोड़ साल पहले हिमालय का बनना शुरू होना। करोड़ों सालों का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे हमारी पृथ्वी ने खुद को पूरी तरह से नया आकार दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। 2, पैंजिया और महाद्वीपीय विस्थापन यानी द ग्रेट ड्रिफ्ट। अब सवाल यह है कि इतने विशाल भूखंड, जमीन के इतने बड़े टुकड़े आखिर हिले कैसे? तो ये सब शुरू हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन से। आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी के अंदर एक बहुत ही गर्म, एकदम खौलता हुआ और अस्थिर हिस्सा है जिसे मैंटल कहते हैं। हमारी पृथ्वी की जो ठोस पपड़ी या क्रस्ट है ना, वो इसी मैंटल के ऊपर तैर रही है। और लाखों सालों में ये अस्थिर मैंटल इन ऊपर वाली ठोस प्लेट्स को धीरे धीरे खिसकाता रहता है। उस समय मुख्य रूप से 2 बड़े जमीनी हिस्से हुआ करते थे। दक्षिण में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना लैंड, और उत्तर में था अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी जो भारतीय प्लेट है ना, वो भी इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी। फिर वो वहां से टूटी और धीरे धीरे उत्तर की तरफ अंगारा लैंड की दिशा में खिसकने लगी। और यहीं से कहानी पहुंचती है तीसरे भाग में। 3, महाद्वीपों की ऐतिहासिक टक्कर। अब असली थ्रिल यहां शुरू होता है। ये टक्कर बहुत धीमी थी, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता था। एक तरफ तेजी से उत्तर की ओर बढ़ती हुई अपनी भारतीय प्लेट थी, और दूसरी तरफ अपनी जगह पर डटकर खड़ी विशाल यूरेशियन प्लेट। इनके बीच एक भयंकर टक्कर हुई। इसे समझने के लिए फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वतों का विज्ञान देखना होगा। सोचिए, जैसे गुंथे हुए आटे को दोनों तरफ से जोर से दबाया जाए तो क्या होगा? बीच का हिस्सा मुड़कर ऊपर की तरफ उठने लगेगा। बिल्कुल यही हिमालय के साथ हुआ। जब ये दोनों महाद्वीप टकराए तो जो टेथिस सागर की पपड़ी थी, जो पानी से भीगी हुई और काफी भारी थी, वो नीचे की ओर धंसने लगी। लेकिन जो भारतीय महाद्वीप की पपड़ी थी, वो हल्की थी, तो वो दबाव के कारण मुड़कर ऊपर की ओर उछलने लगी। इस अकल्पनीय दबाव ने सचमुच समुद्र के तल को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और याद है, हमने शुरुआत में एक रहस्य की बात की थी। उसका जवाब यही है। आज ट्रांस और ग्रेटर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जो काले रंग के पत्थर और समुद्री जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उसी प्राचीन टेथिस सागर के जीवों के कुचले हुए अवशेष हैं। ये इस बात का एकदम पक्का और जीता जागता सबूत है कि पृथ्वी के जो सबसे ऊंचे बिंदु आज हम देखते हैं, वो कभी गहरे समुद्र का तल हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर। 4 पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म। अब ये जो टक्कर हुई ना, ये कोई एक रात का काम नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि बस एक ही पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। इसने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अलग अलग चरणों में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाई। आप इसे पहाड़ों की एक लेयरिंग की तरह समझ सकते हैं। उस लगातार पड़ते हुए टेक्टोनिक दबाव ने एक के बाद एक 4 अलग अलग समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया। सबसे पहले ज्वालामुखी गतिविधि से बना ट्रांस हिमालय, फिर महाद्वीपों के असल में टकराने से महान हिमालय उठा,
उसके बाद दबाव की वजह से जो दरारें बनी उनसे लघु हिमालय, और बिल्कुल अंत में नदियों के जमा किए गए मलबे से शिवालिक का जन्म हुआ। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन चारों में से हर एक पर्वत श्रृंखला का अपना एक अलग, एक अनोखा भूवैज्ञानिक ओरिजिन है। करोड़ों सालों के इस चट्टानी निर्माण ने ही आज के उन मशहूर लैंडस्केप्स का रूप लिया है जिन्हें हम K2, माउंट एवरेस्ट या शिमला मसूरी की वादियों के रूप में पहचानते हैं। मतलब यहाँ का हर एक पहाड़ अपने आप में पृथ्वी के इतिहास की एक अलग ही किताब है। चलिए अब आते हैं 5वें भाग पर। 5 उपमहाद्वीप की जलवायु का रक्षक। अब जरा इस प्राचीन भूविज्ञान से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन पहाड़ों का हमारी आज की जलवायु पर कितना गहरा और जीवन बदलने वाला असर पड़ता है। अगर ये गगनचुंबी ढाल नहीं होती ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा मौसम, हमारी कृषि, सब कुछ बिल्कुल अलग होता। ये हिमालय सिर्फ उत्तरी ध्रुव और साइबेरिया से आने वाली खून जमा देने वाली ठंडी हवाओं को ही नहीं रोकता, बल्कि ये नम समुद्री हवाओं को ऊपर की ओर धकेलता है, और इसी वजह से हमारी जीवनदायी मानसून की बारिश होती है। इसके अलावा ग्लेशियरों के रूप में ये मीठे पानी का एक बहुत बहुत ही विशाल भंडार भी है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, 6 बढ़ता हुआ और नाजुक विशालकाय पर्वत। देखिए, हिमालय की ये जो कहानी है, ये सिर्फ अतीत का कोई पन्ना नहीं है। ये एक लाइव एक्टिव जियोलॉजिकल इवेंट है। और एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, 5 सेंटीमीटर, जी हां, भारतीय प्लेट आज भी इसी वक्त यूरेशिया को उत्तर की ओर धकेल रही है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर और ऊंची हो रही है। ये विशाल पहाड़ आज भी बढ़ रहा है। लेकिन इस लगातार वृद्धि के अपने खतरे भी हैं। पहाड़ों के ठीक नीचे जमीन के अंदर प्लेट्स अभी भी एक दूसरे को पूरी ताकत से धकेल रही हैं, और यही वजह है कि ये पूरा इलाका एक बेहद एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बैठा है। इसी भयंकर टेक्टोनिक स्ट्रेच की वजह से नेपाल और पूरे हिमालयी क्षेत्र में बार बार विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। ये क्षेत्र भूकंप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। पर सच कहूं तो भूकंप ही एकमात्र खतरा नहीं है। हाल की कुछ स्टडीज से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो सच में डराता है। 75% अनुमान है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले कुछ ही दशकों में हिमालय के लगभग 75% ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो जाएंगे। इसके परिणाम हम सोच भी नहीं सकते, इतने गंभीर हो सकते हैं। निचले इलाकों में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और तो और जो हमारा ऐतिहासिक मानसून का साइकिल है, वो पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इसका मतलब है पीने के पानी और खेती के लिए मीठे पानी का एक भयंकर संकट। करोड़ों सालों में प्रकृति ने जिस अनमोल इकोसिस्टम को बड़े प्यार से बनाया था, आज उसे इन अभूतपूर्व आधुनिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर आके रुकते हैं। पृथ्वी की अद्भुत और हिंसक ताकतों ने करोड़ों सालों की मेहनत से जिस विशाल और जीवन देने वाले पहाड़ को आकार दिया, क्या हमारी मानवीय गतिविधियां उसे महज कुछ ही दशकों में पूरी तरह अस्थिर कर रही हैं? इस बेहद शानदार लेकिन उतने ही नाजुक भूवैज्ञानिक महाकाय के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हमें पहले से कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत है।